जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी जो हड़ताल चली हुई है इसको पहले 20 मई का रखा था और 20 मई को ये जो देश के हालातों को देखते हुए इसको स्थगित करना पड़ा। इसलिए आज 9 जुलाई की पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये अभी साथी ने बताया। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपना जो कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। और हमारी जो आंगनवाड़ी और अपनी आशा वर्कर बहनें हैं उन पर बहुत सारा काम का दबाव है। ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है फोन के माध्यम से, लेकिन ये काम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और हमारी जो आंगनवाड़ी का है फेस कैप्चर का काम पूरे ऑल इंडिया के अंदर इन्होंने लागू कर दिया। बेनिफिशियरी का फेस कैप्चर होगा, उनका OTP लिया जाएगा। अगर हमारे पास बेनिफिशियरी है और वो बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं और वो OTP कैसे देंगे? उनके पास तो फोन भी नहीं है। अगर एक के पास किसी के पास फोन भी है तो वो कमाने वाले के पास होगा और वो मेहनत करने जाएगा, उसका कैसे OTP लिया जाएगा? ये बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से आज पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हड़ताल है। जैसा मास्टर जी ने बताया कि जो 4 लेबर कोड्स बनाए हैं वो पूर्णतः मतलब जो पूंजीपतियों के पक्ष में मजदूर विरोधी हैं उनके खिलाफ है। 26,000 न्यूनतम वेतन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, पक्की भर्ती के लिए, किसानों के लिए MSP कानून लाने के लिए और महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पूरे देश में ये हड़ताल है। और ये आज ये पहली हड़ताल नहीं है, इससे पहले भी कई बार राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई हैं और तीसरी बार मोदी सरकार चुन के आई है तो उसके खिलाफ आज पहली हड़ताल है। और जैसा हमारे साथियों ने बताया कि अब धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये गति पकड़ेगा और एक दिन की टोकन स्ट्राइक की बजाय ये अनिश्चितकालीन भी और ज़्यादा दिनों की हड़ताल भी हो सकती है। आज तमाम हिंदुस्तान के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे निजी फैक्ट्रियों में हो या सरकारी विभागों हो, सबके सब कर्मचारियों ने आज मिलकर के स्ट्राइक करी है। और इस स्ट्राइक की लगभग 2 महीने पहले इसकी कॉल हुई थी, लेकिन जब वो हमला हो गया था वहाँ पर, उसकी वजह से 9 तारीख को होना था। आज ये 9 तारीख को करी है। तो इसमें सबसे बड़ी मांग जो तमाम देश के कर्मचारियों की है वो यही है कि निजीकरण को रोका जाए, सरकार में नियुक्ति जो की जाए वो रेगुलर बेस पे की जाए। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इस समय केंद्र सरकार में खाली पद पड़े हैं। अकेले हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं। और जितने भी ये परियोजना कर्मचारी हैं इन सबको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिनिमम वेजेस कम से कम 26,000 रुपया हर कर्मचारी को दिया जाए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है या कोई भी है। 26,000 से नीचे किसी कर्मचारी का वेतन नहीं होना चाहिए। और जितने भी विभाग हैं सरकार के उनको अब अक्षुण्ण में रखा जाए, उन्हें बेकाना जाए। ये निजीकरण की जो होड़ है इसमें पूंजीपति सारे विभागों को खरीद रहे हैं और आने वाले समय में ना कहीं कोई किसी कैटेगरी में आरक्षण रहेगा, ना कहीं सेवा की सुरक्षा रहेगी, ना कोई सेवा की गारंटी रहेगी। इस देश को बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथों में बेचने से रोकने के लिए जो 44 कानून जो श्रमिकों ने लड़ाई लड़कर के सैकड़ों सालों में इस देश में और दुनिया में बनवाए थे, आज उस देश में हमारे देश में जो 44 कानून थे उनको सरकार ने बदल करके 4 जो सिविल कोड बना दिए हैं